गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्सलालयत्र च पितृवर्तमानदर्शिता नमो सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युक्ताशया। ओम श्री गुरुवे नमः। ख्याति जी कैसी हैं आप? जय श्री कृष्णा सर, बस आपके आशीर्वाद हैं सर। जय श्री कृष्ण। बाकी कहाँ पता नहीं, चलिए हम लोग बात करते हैं, बाकी लोगों को पता नहीं। सर एक और क्वेश्चन था मेरा सर। ऐप पे ना मेरे पास 2 दिन से जितने भी लोग आ रहे हैं सर, जितने भी लोग, सारे के सारे राहु और केतु, इनके मतलब पहले भाव में राहु, साथ में केतु, सारे के सारे ऐसे, और सारे के सारे मतलब हस्बैंड वाइफ के प्रॉब्लम वाले या फिर लव लाइफ के प्रॉब्लम वाले, A to Z, कोई एक बंदा अलग नहीं आया है सर। उनसे कहा करिए ना, जैसे कि इसमें एक बात पूछ लेनी चाहिए कि आपको अपनी वाइफ से प्रेम है क्या, आप चाहते हैं मैरिज बनाना है कि नहीं बनाना? बिकॉज उनके डिजाइन के अगेंस्ट तो कोई जा नहीं सकता। अगर वाइफ चाहती है कि हस्बैंड को छोड़ दो, हम्म, तो हम तो नहीं कह सकते भाई आप उनके साथ रहो, आपकी तो फ्री विल है। और हस्बैंड चाहता है वाइफ के साथ रहो, हम्म, कोई अलग तो कर नहीं सकता। उसमें करना क्या चाहिए ना, उन दोनों लोगों को बताओ कि आप जो है साथ में बैठ के प्रार्थना करते हो, तो वो उत्तर देंगे नहीं, झगड़ा ज्यादा हाँ, अपने साथ, हाँ। एनर्जी का इम्बैलेंस हो जाता है। उनको कहा करो कि एकादशी का व्रत रखो और पूर्णिमा के दिन ना बैठ करके ये करो। पूर्णिमा के दिन एकादशी का व्रत और पूर्णिमा के दिन। एकादशी के दिन व्रत रखिए और पूर्णिमा के दिन जो है यज्ञ करिए साथ में। तो इसका प्रभाव क्या होगा कि ठीक ठीक है सर। stream आएगा। और जब भी हम लोग प्रिडिक्शन करें तो किसी किसी की कुंडली में अगर डिवोर्स भी हो, तो उससे खुद पूछ लिया करो क्या चाहते हैं, अच्छा। क्योंकि उसकी भी तो अपनी डिजायर होती है। अगर हाँ, उसकी फील होती है इंसान की। डिजायर, मान लो वो अपनी वाइफ के साथ रहना नहीं चाहता, वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहिए, तो हम लोग तो जबरदस्ती नहीं कह सकते ना, you be there। इसकी अपनी समस्याएं हैं। और एक बात और बता दिया कर, देखो ये शादी का मतलब आनंद नहीं होता। अगर आपने किसी किताब में पढ़ा होगा तो ये झूठ है। अगर ये आनंद मिला होता तो महात्मा बुद्ध को भी मिल गया होता, क्यों घर से बाहर हम्म, नहीं मिला? उनकी पत्नी कितनी सुंदर थी, छोड़ दिया, रात के अंधेरे में निकल गए सत्य की खोज में, उनको तो बहुत सुख मिला। हम्म, तो हम्म। विवाह का मतलब आनंद नहीं होता, विवाह का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाएगा जिससे हमेशा आपकी लड़ाई होगी लेकिन आप जीत नहीं पाओगे। वो कभी कभी आपका ख्याल भी रखेगा, चाय बना के खिलाएगा, खाना बना के खिलाएगा, लेकिन ये लड़ के जीत नहीं सकते, इसे प्रेम से जरूर जीत सकते हैं। अगर उस, ठीक हाँ तो ये थोड़ी सी काउंसलिंग कर दिया करिए। अब इसमें ठीक है सर। जैसे अगर कोई कॉल पे आता है तो हम बहुत अच्छे से समझाते हैं उसको कि आपने क्या हम्म, सोचा। तो होगा क्या ना, जब आप उसको समझ में आ जाएगा तो कहेगा हाँ हाँ ठीक है। अगर अगर उसके मन में ये कॉन्सेप्ट है, नहीं ये वाली भी, ये भी नहीं, वाइफ नहीं दूसरी वाइफ कर लेते हैं वो अच्छी होगी, तो उसको समझाना कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, इस समय की क्वालिटी जो है बिल्कुल वैसे ही होगी। सर मोस्टली लोग ऐसे आते हैं ना जो उस वक्त समझने की कंडीशन में नहीं होते, ना ही चाहते हैं। नहीं, हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दो, क्या होगा, बहुत झगड़ा करती है उसका उपाय दे दो। अब क्या उपाय दें, उसके झगड़े को हम कैसे शांत करें? तो पूछ लिया करो ना कि कुछ ऐसा उपाय चाहते हो कि वो शांत हो जाए कि और झगड़ा करके तोड़ना है। अच्छा। तो अब इसमें होता क्या है, देखिए जैसे दो अलग अलग व्यक्ति हैं तो दोनों के अलग अलग विचार हैं। ऐसा तो बोल नहीं सकते लेट अस एक्सेप्ट विद डिफरेंसेस। उनको समझाया करिए कि आप एक दूसरे को उनके डिफरेंसेस के साथ एक्सेप्ट, हम्म, जैसे जो आप में डिफरेंसेस हैं उसके साथ एक्सेप्ट करो। मेरे पास बहुत से सारे लोग आते हैं कि मेरी वाइफ मंगलिक है, बहुत गुस्सा करती है, तो हम उसको उनको यही समझाते हैं, देखो आपकी वाइफ ना पूरा घर को अच्छे से चलाएगी,
वो कभी थकना, जितने भी मंगल वाले लोग होते हैं ना कभी थकते नहीं, चिल्लाते रहेंगे, भागते रहेंगे, लेकिन वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेंगे, और दे नेवर से दैट वी आर टायर्ड। तो बहुत अच्छी है। अब जब 23 तर्रार महिला से आप शादी करोगे तो जीवन में तो ऐसा होगा, कंट्रोल में तो नहीं आएगी आप। और पुरुषों से हम पूछते हैं, महिलाओं से भी पूछते हैं कि भाई आपको कुत्ता चाहिए कि शेर चाहिए। कुत्ता और शेर में अंतर ये होता है, कुत्ता तो भौं भौं करेगा, स्वामी भक्त होता है, लेकिन शेर में तो दहाड़ होती है ना। तो लोग कहते हैं नहीं मुझे कुत्ता भी चाहिए शेर भी चाहिए, दोनों क्वालिटी के आदमी में कैसे हो सकती है बताओ, इट इज नॉट पॉसिबल। तो समझाना चाहिए, आपका हस्बैंड अगर एग्रेसिव है तो बहुत अच्छा है भाई, पर आपसे एग्रेसिव ना हो। अब आपको उसको कंट्रोल करना है, प्रेम से कंट्रोल करना है। जानवर भी प्रेम से कंट्रोल में आ जाता है, पर प्रेम लेने के लोग सोचते हैं प्रेम देने का होता है। ये दो चार फिलोसफिकल बात करेंगी ना तब जाकर वो धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा। अब उसमें उपाय पूछे क्या करेंगे, कौन सा उपाय करें कि बीवी वश में, तो बीवी के वश में करने का उपाय बिल्कुल बहुत अच्छा उपाय है भाई, जो वो कह रही है वो करो, यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। पत्नी अगर कह रही है बैठ जाओ तो बैठ जाओ, उसे मत पूछो क्यों बैठ। पत्नी कह रही है खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, ये उपाय है। अगर वो कह रही, अब दूसरा 3 4 और उपाय बता सकते हैं, कभी आप शिमला घूमने चले जाइए, नहीं जा सकते तो अपने सिटी में बाइक में बैठा के थोड़ा घुमाइए उनको, फिल्म देखने जाइए, देखिए पत्नी खुश हो जाएगी तुरंत हो। उसको बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए। हाँ, उसके साथ बहस मत करिए, अगर उसको पढ़ाने की कोशिश मत करिए, ये टॉपिक जरूर बता दिया करिए कि आप दोनों लोग हस्बैंड वाइफ हो, टीचर नहीं। तो हस्बैंड वाइफ का मतलब क्या होता है कि हमको टीच थोड़ी करना है किसी को। एक 22 साल 25 साल 28 साल का व्यक्ति आपको मिला, अब आप उसको पढ़ाना शुरू करो, नहीं पढ़ाया जा सकता, हमेशा स्ट्रगल होगा। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है आज के युग की, दिस इज कॉमन, कि प्री मैरिज काउंसलिंग नहीं होती, कि शादी हो रही है इसके बाद बात क्या हो सकता है। जैसे हम लोग पढ़ते नहीं है कॉलेज में, मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हम लोगों को पता होता है इसके बाद ये सिलेबस, ये पाठ्यक्रम है। इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, अब ये शादी वाला पाठ्यक्रम कोई पढ़ाता नहीं है। लोगों को लगता है ये आनंद का पाठ्यक्रम है, जबकि सबसे ज्यादा संघर्ष यही है। जो जीवन में है वो पढ़ाया नहीं जाता, और जो पढ़ाया जाता है वो लाइफ में आता नहीं है। कोई कभी भी कोई क्वेश्चन पेपर आता है हस्बैंड लेकर के मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर दो, कोई पेपर नहीं जाएगा। वाइफ कभी नहीं आएगी, बता दो ताजमहल किसने बनाया था। क्यों? क्योंकि वहां के क्वेश्चन आंसर कुछ अलग होते हैं, जो किसी किताब में नहीं पढ़ाए जाते। वो धीरे धीरे पढ़ते 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 तब जाकर के एक आदमी को ये मास्टरी आ जाती है, अच्छा ये इसका फॉर्मूला ये है, अब बोल रही है तो मुझे सुनना है। जैसे वाइफ को कंट्रोल करना हो तो क्या करें, एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे जो सूत्र पता चला, अगर वो बोल रही तो सुनिए उसे, जब तक वो बोलते 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 थक जाएगी, और जब आप पूरा उसको सुन लेंगे देन शी विल बी हैप्पी। नहीं तो जितनी भी वाइफ होती है उनकी, आप लोग भी लेडीज हो, आप सभी की यही कंप्लेन होती है कि मेरा हस्बैंड सुनता ही नहीं। एवरीबॉडी हैज द सेम कंप्लेन, मैंने लोगों से बात करके देखा, तो लास्ट कंक्लूजन यही आता है, चाहे शादी के 10 साल हो जाए चाहे 20 साल हो जाए, मेरे हस्बैंड सुनते नहीं। इसका मतलब क्या वो डेफ और डम्ब हो गए? नहीं। तो इसका तात्पर्य यही है कि आप जैसे कोई मेल मिले उसको क्या गाइड करो, कि वाइफ जब आपकी बोले तो उसको आप ध्यान से सुना करो, वो गलत बोल रही है सही बोल रही है, बिल्कुल उत्तेजित मत होना, उसको सुनो आधे घंटे तक। जब वो पूरा सुना लेगी तब उसके बाद एक गिलास पानी मांगू तो 1 गिलास पानी पिलाएगी, चाय मांगू तो चाय पिलाएगी। नहीं तो न तो पानी पिलाने वाली है न चाय पिलाने वाली है, बल्कि कहेगी जाओ अपना चाय बना लो, मेरा सिर में दर्द हो रहा है। महिलाओं को दो बीमारियां बहुत तेजी से होती है, एक सिर में दर्द और पेट में दर्द, क्योंकि इनकी डायग्नोसिस नहीं की जा सकती। और ये होता कब है? जब इनकी कोई बात नहीं सुनता। बात मानने की बात अलग है, वो तो बहुत बहुत दूर की, मतलब फार अवे है। बात मानना नहीं है, बात सुनना है। तो ये बताइए, ये मैंने जो बताया ये गलत बात बताई कि सही बात बताई? 100% करेक्ट है ना? सर नहीं सर, 100% नहीं बोल सकते। तो इसमें क्योंकि गलत क्या है बताइए? कोई एक तो अपवाद भी होगा ना। नहीं नहीं, कोई अपवाद भी तो होगा ना। जैसे कोई लेडीज आती है, कहती है, एक्चुअली कल ही एक लेडीज आई थी, कह रही है मैं तो ना मतलब कुछ बोलना ही नहीं चाहती, तो फिर उसको ये शिकायत रहती है कि तुम कुछ बोलती नहीं हो, मैं सुनना चाहता हूँ। मैंने बोला ऐसा कौन सा हस्बैंड है जो सुनना चाहता है? और कुछ जैसे होता क्या है हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप में, कुछ दिन बाद ड्राई पीरियड आता है,
ड्राई पीरियड में क्या होता है, ड्राई पीरियड में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, उसमें प्रेशर बढ़ता है। जब प्रेशर बढ़ेगा तो दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। हस्बैंड इज बिजी इन द जॉब क्रिएटिंग द मनी, वाइफ इज बिजी इन द कुकिंग। अब इसके बाद वो दूसरे फेज में जो है, अगर बच्चे आ गए बीच में, बच्चे नहीं आए तो और प्रॉब्लम है। अगर कोई बच्चा आ गया मान लीजिए, तो उसमें होता क्या है कि दोनों फाइट करते हैं, पर बच्चे को देखते हैं इसलिए कुछ डिसीजन नहीं लेते। अच्छा, आई हैव टू लीव फॉर हिम, आई हैव टू लीव, तब तक बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, तब तक 5-6 साल का पीरियड बीत जाता है। अब उस समय इफ दे कंप्लेन अबाउट देमसेल्फ टू समबडी एल्स, तो लोग पूछते हैं अच्छा 5 साल कैसे बीते आपको पता नहीं चला, 6 साल। तो अब उसमें सिर्फ एक ही मेथड आता है, अच्छा साइलेंट मोड में चले जाओ, जो है सब अच्छा है, जो नहीं है वो भी अच्छा है। सो ये एक विषय आ जाता है, वो थोड़े समय के बाद आता है। पर यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत त्याग करना पड़ता है। जैसे ईश्वर तक पहुंचना बहुत आसान है, गृहस्थ आश्रम में रहना बहुत कठिन है। मतलब मैरिड लाइफ जीना एक चैलेंज की तरह होता है, एक चुनौती होती है कि हम शादीशुदा जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हमें एक ऐसे व्यक्ति के साथ युद्ध करना है जिससे हम कभी जीत नहीं सकते। भाई युद्ध इनिशिएट भी करोगे उसके बाद बंद कर देना पड़ता है, शांति शांति शांति, हम नहीं लड़ सकते। तो इन सब चीजों को आप पर बताइए। सर, जी सर, एक मतलब जिसका एसेंडेंट राहु, मतलब एसेंडेंट में राहु है और 7वें भाव में केतु है, तो वो तो दोनों ही मतलब वैसे तो दो जिसमें एक जान ही हुए दोनों, फिर इतना झगड़ा क्यों होता होगा जब राहु केतु सामने सामने है? एक हस्बैंड उसकी कुंडली में राहु है और 7वें भाव में केतु है, तो केतु हुई। फिर सर एक ही मतलब, राहु केतु है तो एक ही ना, तो धड़ अलग कर दिया तो अलग हो गया, तो इन इतना झगड़ा क्यों होता है फिर? लोगों को कहा करिए कि शाम को कम से कम एक बार गले जरूर मिल लिया करें, एनर्जी ठीक है। इम्बैलेंस होता है तभी झगड़ा होता है। ऐसे लोगों को बोला करिए कि आप शाम को एक बार गले जरूर मिल लिया करिए। भाई शत्रु समझ के ही मिल लिया करो, पर गले जरूर मिल लिया करो। और मंत्र के विषय में अगर समझा जाए तो इनको बोलिए कि आप ओम नमः शिवाय का जप करें, और ये शिव जी के ऊपर ले जाकर बेल पत्र पे 11 बार राम राम लिख करके चढ़ा दिया करें सोमवार के दिन। और ऐसा कोशिश किया करिए कि दोनों लोग चढ़ा दें, मतलब एक बेलपत्र को दोनों स्पर्श करें और फिर चढ़ाएं। ठीक है। सबसे ज्यादा जो मतलब करना है झगड़े को शांत करने के लिए, टच कराना है। लोग आप ठीक है। देखिएगा, लोग झगड़े के बाद में कहते हैं डोंट टच मी, क्योंकि जैसे ही टच करेंगे झगड़ा खत्म हो जाएगा, देखना इस बात को। क्योंकि वो एनर्जी बैलेंस हो जाती है ना। अगर किसी के अंदर हाँ। हेट्रेड की एनर्जी है और आपने उसको टच कर दिया प्रेम से, तो खत्म हो जाएगी, फिर वो आपकी तरफ फ्लो करेगी। डोंट टच मी, व्हाई डोंट टच मी। हम्म। और दो प्रेमियों को बात करते हुए कभी देखिए, एक ही टेबल पर बैठ करके बहुत अच्छे से बतिया बात करेंगे, आप बगल में बैठ जाओ आपको सुनाई नहीं देगा, सुन के दिखा दीजिएगा। जब वही सही तो है। झगड़ा करते हैं तो वो सब लोग को सुनाई देता है, मतलब बहुत करीब करीब से झगड़ा करेंगे। इसके पीछे का रीजन होता है कि जब हम प्रेममय होते हैं तो हमारा हृदय एक ही हो जाता है, वी बिकम वन। और जब हमारे अंदर हेट्रेड होती है तो हम दो हो जाते हैं, तो लड़ने लगते हैं। तो अब इस दो को एक करने का उपाय है, कहा करो कि आप लोग जो है शाम को एक बार गले मिल लिया करें, गले मिल करके ओम नमः शिवाय बोला करें, एक दूसरे को तिलक लगाया करो, फोर हेड पे टीका लगा दिया करो माँ। कारण क्या है कि ये जो पॉइंट होता है ना, ये हमारा आज्ञा चक्र होता है यहाँ पे, ये वाला। अगर हम्म। इसको स्पर्श कर दिया विथ प्रॉपर डिवोशन, तो व्यक्ति शांत हो जाएगा, लड़ ही नहीं सकता। आप कभी देखना इस बात को कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप आंखें बंद करके इसको ऐसे ऐसे करिए, देखिए आपको गुस्सा कम हो जाएगा, तुरंत कम हो जाएगा। इन सब चीजों को प्रैक्टिकल वे में बताइए, आप ऐसा करो वैसा करो। कभी कभी होता है ना कि हमें कुछ नहीं मिलता, जैसे हमारी एनर्जी जब कम होगी तभी हम लड़ेंगे, जब हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो हम बिल्कुल नहीं लड़ते, हम अपने जो होश में है, हमें क्या किसी से लेना देना, हम तो अपनी दुनिया में मस्त है। तो ये मस्ती कम होने से लड़ाई होती है। तो उनको कहिए भाई आप थोड़ा सा ना, आखिरी बार अपनी वाइफ के लिए कौन सा गीत आपने गाया था? मान लीजिए वो व्यक्ति मंत्र के विषय में नहीं समझता, तो अपनी पत्नी के लिए कोई गीत आपने गाया था?
तो कहेगा नहीं गाते, कल गा दीजिएगा एक को, क्योंकि इमोशंस आते हैं गीत गाने से ना। पत्नी से भाई आप भी कोई गीत गा दिया करो, कोई नई नई रेसिपी बना के खिलाई। और एक बात तो जरूर जरूर समझाया करिए कि देखो, हस्बैंड वाइफ हो, शादी कर ली हो, तो बदलना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो वहां वही प्रोडक्ट भगवान ने बना के छोड़ा है। वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग है, थॉट है, शरीर हो सकता है कुछ इधर उधर दिखाई दे, पर सारे ऑर्गन सेम है। और उसके अंदर की जो चेतना है वो भी वैसे ही है। कलयुग की जितनी चेतनाएं हैं बिल्कुल वैसे ही हैं। बस छेड़ के देखो, सबका रूप रंग एक ही जैसा है, पर प्रकृति एकदम एक ही जैसी हो जाती है। तो ये समझाना बहुत आवश्यक हो जाता है, नहीं तो होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि चलो इनसे डिवोर्स करते हैं, फिर उनसे शादी करेंगे तो जीवन में बहुत सुख आ जाएगा। यहाँ तो दुख किया, फिर अगले को भी दुखी करेंगे, फिर अगले को भी दुखी करेंगे। तो ये जो फॉरेन कल्चर है, फॉरेन में क्या है, हृदय शून्य मनुष्य होते हैं, उनके पास हार्ट नहीं होता, बिल्कुल हृदय नहीं होगा। वो किसी को देखेंगे आई लव यू बोलेंगे, अब दोनों लोग चलने लगे। अब फिर दूसरे क्षण ब्रेकअप हो गया, अब वो उनके साथ मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ, मिस्टर सी मिस्टर डी के साथ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फैमिली लाइफ तो है नहीं उनके पास, उनका सिर्फ एक ही लाइफ है। वो अपने को बॉडी समझ रहे हैं, दूसरे को भी शरीर समझ रहे हैं, बस वो जीवन जी रहे हैं वैसे। हमारे यहाँ ये कल्चर है नहीं। अब हमारे यहाँ क्या हुआ है कि अभी मिक्स कल्चर शुरू हो गया। तो मिक्स कल्चर में कॉन्फ्लिक्ट होता है, न इधर के हैं न उधर के हैं, न रावण की तरफ सीता जी जा रही हैं, न राम की तरफ आ रही हैं। प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। पहले क्या था, सीता जी को रावण ने चुरा लिया, सीता जी की इच्छा नहीं थी जाने की। और आज का रावण अगर एक बोरा पैसा लेके जाए तो सारी सीता जी पीछे चले जाए, तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि थॉट वेव चेंज हो गई ना। हेलो। Hello? हरिओम हरिओम। Yeah. Can you just answer me one question? Yes, yes, I can answer many questions. What is your good name? What do you mean to Gandhadosh? Which those? Gandhadosh. Gandamul, Gandadosh. Hmm. Actually, Yeah. what happened, when your birth take place during Gandamul Nakshatra, then this kind of dosh come. Okay. So we What have to do Shanti of this dosh. Nothing to worry about this dosh. Like what happens to the group? What is the reaction of? All these dosas affect three ways the life of the human being. Either the health will become sick, wealth will become less, love life will be affected. Only these three effects come of any dosha. Your health will be affected, your love life will be affected, and your wealth will be affected. Okay. So, Can you tell me something about 6th February? this is somebody chart. Yeah. Just wait, let me open it. What is his name? Sunday. Sanjay. 6 February. 6 February. Year? 6th of February 1975. 75. Time of birth? 6:10. Morning. Morning. Place? That's Dhanbad. Speak again. Humber. Dhanbad. Where is it? Acha, Dhanbad it is. Dhanbad. Got it. Hello? Yes. So, how is the nature and like, Dhanbad, yes, Jharkhand, no? pardon? This place is in Jharkhand, Jharkhand. Yeah. Is male or female? Male. Who is he? Okay. Actually, his characteristics are favoring you. Reason is that, but suppose you talk in the astrological point of view, Mars is in the 12th house, so he will get lot of energy. Angry person. And Venus and Jupiter, they are creating Dhan Yoga in the second house. So that is good for both
healthy, wealthy, knowledgeable life he will have. Along with money, That's true. Everything is okay, but it's quite arrogant and really rude. okay, And there's a lot of things that hurt the person's soul. right. So, The thing is that na, there is a conjunction of Moon and Rahu in 11th house. okay. So this Moon and Rahu conjunction will another Moon has come in Scorpio sign. So this is a depleted form of Moon. In that condition, it makes a person to feel a lot of feelings will be there, kindness will be there. He may cry also in the time of trouble also. But the fact that he has a lot of feelings does not express, but he has it. He has. These people don't express. Expression is a reject, but And this Moon and Rahu conjunction will create Grahana dosha. No? That is the problem. So, the recitation of Om Namah Shivaya or visit to the Mahakal temple or Shiva temple on Monday. is there any, do I have to worry about his longevity? No. Do you know the reason? Do you know the reason? No, I'm just concerned because I No, can't worry it. nothing to worry about the longevity. His 8th house is being governed by Sun. Sun has come as ascendant. Okay. And Sun and Mercury both are creating Buddhaditya Yoga. Okay. And Saturn is retrograde in the 6th house. So he will fight with the diseases also forcefully. So nothing to worry. Yeah. Actually, both of us have gone through towards the time in 2020. Yes, sir. But cannot survive. You will be able to survive. What you do, the mantras which I told you in the morning to recite before this consultation, that you recite, recitation you do. So it will affect. And like my promotion, everything is got starting from 2017 onwards. So will I flourish once again in this video? True, it's true, absolutely true. You'll flourish once again in your life. Because it got stuck after 2017. It's true. Because you see, you were under Ketu that time. So it has put the obstacle. But now, since you have crossed the obstacle, so it will give you reward also. Okay. Like when will my time be good in January? From which date onwards? April onward. Okay. In January, there will be new things? Some kind of changes there, but it is not very much drastic. Okay. But the related things is in April, right? Right. And would I need to travel like on site? Then chance, but currently I face a lot of difficulties because I have lost my sense of direction and my brain has not worked actually because I have gone through a terrible stroke. But the good point is that you are able to overcome. And I'm overcoming somehow, but if my company puts me into a foreign assignment, I will not be able to go. It's true. Hmm. You will be So, getting. but, You will be rewarded of past events, in past whatever trouble you have faced. That will give you good result in the present situation. okay. So that you do. I had a very tradition period initially, but it got stuck after sudden in 2017. That's true because of Ketu you were under. Ketu create the trouble in the life of the human being. Rahu, Ketu, Shani, these are the problem creators in the chart. But you are a spiritual human being, so you have got rescue from there. Otherwise, normal human being could not be rescued from this kind of trouble. And yeah, because I got a terrible shock of Rahu and Ketu together in 2021, and somehow I got rid of it. Overcame that. No. Again, you will not receive any shock. After one shock, no shock. Rahu and Ketu, they are very much punctual. So they will not get another kind of trouble. Yeah, they gave me a lot of trouble in 2020. Right? Something harsh like for them. So now need not to worry about the trouble. But it has crippled me. Gives me a crippled person actually. I cannot walk without the reading the staircase without the cinema hall without I cannot climb up. I have a lot of difficulty with holding. But
I have lost. Now you will not face problem in coming days. You will be happy. Because I've lost my battery, but no problem. My confidence has gone down. Whatever is the past thing, that will not affect you in future. So keep in mind, you are ahead of those things. Anytime you require any kind of guidance, you can call me and discuss it. You need not worry. I am a spiritual friend. I will always guide you. Guru Shri Ram. Okay. Hari Om. Thank you. Hari Om. आप लोग हैं कि चले गए? We were discussing some very nice topic. हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, उस डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं. ख्याति जी चली गई क्या? नहीं, she is there. So our सर कहाँ जाएंगे, यही है. सीखना है सर, यही है. नहीं है. जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ. जी चाहे जब हमको आवाज हम है यहीं, हम तो जाए. सो लोगों को कहिए कि गीत गुनगुनाया करें, तभी जीवन में प्रेम भाव आएगा. और कभी कभी लोगों को कह दीजिए कि बैठ करके भगवान का भजन घर में किया करो. झगड़ा तो बहुत करते हो, एक दिन हर कीर्तन कर लिया करिएगा भगवान में, राम 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 कृष्ण कृष्ण. क्योंकि तलाक लेने में तो बहुत समय लगेगा आपको, डिवोर्स लेने में, लड़ाई करने में. तो इससे अच्छा ये है कि बैठ करके भगवान का भजन करो, प्रेम बढ़ जाएगा. ये जैसे होता ये ना कि आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी बात वो नहीं माने. जब आप एज ए एस्ट्रोलॉजर अपनी बात बताएंगे तो मान जाएगा भाई. जैसे डॉक्टर किसी को कह दे कि सुबह उठ के टहलो, तो वो नहीं सोच सकता. वाइफ कहेगी टहलने के लिए, तो नहीं टहलेगा. अगर डॉक्टर ने बता दिया कि तेल मत खाना, तेल नहीं खाएगा. तो उसी तरह एज ए ज्योतिषी अगर आप उन्हें बताते हैं तो वो आपकी बात जरूर मानेंगे. मेरे पास जो एक कॉल आई थी अभी, उनका पास बता दें तो शी वाज सफरिंग विद सम काइंड ऑफ ट्रबल. मुझसे फिर आधा घंटा बात करके गई. अगेन शी कम बैक और सेम वर्ड्स को रिपीट कर रही है. मतलब दूसरी बार जब आई तो कुछ नया टॉपिक लेके नहीं, अपने हस्बैंड की होरोस्कोप लेके चले गए. तो होता क्या है कि मेनली मैंने जो पाया है कि जो एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशन हम लोग करते हैं उसमें ज्योतिष का ज्ञान जो है 1% है. 99% जो है हमारी कम्युनिकेशन स्किल है, हमारी बातचीत करने की शैली है. उसमें दो बातों का हमेशा ध्यान रखिए. एक, हमें पॉजिटिविटी बूस्ट करनी है. भाई आपको अपना क्लाइंट बेस बढ़ाना है कि बस एक ही बार उत्तर देके उसको भगा देना है. मुझे 10 लोगों से, जैसे जब मेरे पास टाइम होता है, जब मेरे पास टाइम नहीं रहता उसका आंसर अलग है. अगर मेरे पास टाइम है तो हम एक ही व्यक्ति से 1 घंटे तक बात करें, इसकी बजाय कि 10 व्यक्तियों से 10 बार बात किया जाए. इसका एडवांटेज क्या होता है? एक आदमी से अगर 1 घंटे तक बात करेंगे तो मेरे ब्रेन को बहुत कम यूज करना पड़ेगा. उसका चार्ट खुला हुआ है, उसकी लाइफ ओपन हो जाएगी. तो एक ही स्टोरी हमको समझना है ना, एक ही जीवन को समझना है, और उससे मैंने 1 घंटे तक बात कर. एडवांटेज ये हुआ कि मॉनेटरी कन्वर्जन तो सेम हुआ, जैसा 10 लोगों से हम 10 बार बात किए, बट वो हमारा परमानेंट क्लाइंट हो गया. अब वो हमको प्लेटफॉर्म पे सर्च करेगा कब ऑनलाइन होती है. अगर नहीं ऑनलाइन हुई तो कस्टमर केयर के पास कॉल करेगा कि वेरी सर मुझे बात करनी है. तो जैसे आप लोग भी जब प्रिडिक्शन किया करो तो बहुत जल्दी में मत रहा करिए, बस आया दे दिया चला गया. अब उसमें करना क्या है कि सुनने में तो अजीब सा लगता है कि नहीं हम उसको जल्दी से उत्तर नहीं देंगे. धीरे धीरे उसके जीवन को समझने की कोशिश करिए. अब कोई पूछे मेरे हस्बैंड मेरे से लड़ाई करते हैं, तो पूछे हस्बैंड क्या करते हैं, शादी कब हुई थी, प्रेम विवाह हुआ था कि अरेंज मैरिज हुई थी, कोई अच्छी बात अपने हस्बैंड की बताइए, जॉब तो करते ही होंगे. ये आपने अपनी स्टोरी को लंबा किया. अब वो व्यक्ति आपसे एसोसिएटेड होने लगा. फिर क्या करो कि उसका चार्ट तो खुल ही गया आपके पास. बता दो कि आपका लग्न ये है, आपका मून साइन ये है, और भाग्य भाव का स्वामी ये है. अब इसमें आपने थोड़ी ज्योतिष की बात कर ली, तब तक वो कोई न कोई अपनी स्टोरी बताएंगे. तो ये एसोसिएशन होता है, देखिए इससे. अब तुरंत अब समस्या क्या खड़ी हो जाती है कि तुरंत उत्तर देकर के भगा नहीं देना है. अगर तुरंत उत्तर देकर के भगा दिया, जैसे आप लोग कॉल पे थे इसलिए मैंने इसको वाइंड अप किया. अगर हम वाइंड अप नहीं करते तो हम 1 घंटे तक उनसे बात करते.
तो यही करना है, यही ज्योतिष है। इससे होता क्या है ना कि जैसे एक ही प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे कि एक आदमी जो है दिन का 10,000 रुपये खा रहा है और एक आदमी 400-500 रुपये में स्ट्रगल कर रहा है। एक के पास सिरदर्द नहीं, एक चुपचाप निश्चित होकर सो रहा है। करना क्या है इसमें, बहुत इत्मीनान से, बहुत प्रेम पूर्वक, धैर्य पूर्वक लोगों की बात आप सुनिए। जब वो बोलना बंद कर दे तो एक दो बात बोलिए। अब उससे होगा क्या कि वो खुलेगा, आधा घंटा उसको खोलने में लगेगा, आप 15 मिनट में हम उसको समेटेंगे। और जब हमको ऐसा लगे कि वो समेटने वाला है तो उसे जरूर बता देंगे ये मंत्र का जप करके 3 दिन बाद हमको फिर कॉल कर देना। और अननोइंगली एक ऐसे व्यक्ति का कंट्रोल आपके पास हो जाता है जिसे आप फिजिकली जानते नहीं हो, बहुत फेथफुल, बहुत प्यार से उससे बात करें। तो मेनली लव होता है। ज्योतिषी वही अच्छा है जो बहुत बड़ा प्रेमी हो। आप किसी भी फील्ड में देख लो, जिसको लोग बोलते हैं ना ये दीवाना है, ये आशिक है, ये पागल है। तो जब इस तरह की इंटेंसिटी आपके ब्रेन में आ जाए तो आप यू कैन बी ए परफेक्ट ज्योतिषी। अदरवाइज, और दूसरी बात, डोंट बी जजमेंटल। जजमेंटल में क्या होता है कि किसी का कुछ इधर का उधर, उधर का इधर चल रहा है, तो हमें जजमेंटल नहीं बनना। हमें उसको सही दिशा में लेके आना है कि ये आपके जीवन का पढ़ाई करने का समय है, करियर के बारे में अपने बताइए। तो होगा कि वो आएगा अपने पॉइंट पे कि करियर में स्ट्रगल कर रहा है। भाई दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती, या तो करियर बनाओगे या तो प्रेमी को बनोगे, दोनों नहीं बन सकते। तो अब उसको करियर पे फोकस कराएंगे तो वो आपकी बातें बहुत ध्यान से सुनेगा, हाँ नहीं ये सही बता रहे हैं। किसी मंत्र जप में उसको ले जाके जोड़ दीजिए और भाग्य भाव के स्वामी को उसको बता दीजिए, विभुसूत्री दशा बता दीजिए। और आने वाले जीवन के विषय में पॉजिटिव होप क्रिएट करिए, नेगेटिव मत क्रिएट करिए। नेवर क्रिएट नेगेटिव, जीवन में कभी नेगेटिव नहीं हुआ। आप लोगों की इतनी उम्र हो चुकी है, मेरी भी है। मुझे ये समझ में आता है कि अगर हम सही रास्ते पे हैं तो आने वाला समय आज से काफी बेहतर है। ये फैक्ट है। मान लो हमारा रास्ता बंद है तो भी हमें घबराना नहीं है, हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये अंधेरी रात है, सूरज कहीं जरूर है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रात बहुत लंबी हो जाएगी, सूरज तो है कहीं ना। भले से यहाँ नहीं होगा, सनराइज करेगा। कब करेगा? वो अपने समय पे करेगा, हमें घबराना बिल्कुल नहीं है। एक तो माला ले लीजिए 108 वाले, बैठ करके राम राम करिए, जो भी आपको मंत्र समझ में आता है जब करिए। उतना देर को रिचार्जिंग पीरियड बना लीजिए। जैसे दुख को साधना बना लो। दुख इतना बड़ा शिक्षक होता है, उतना कोई बड़ा शिक्षक होता ही नहीं। मेरे जीवन में मुझे दुख ने बहुत कुछ सिखा। ये सबके जीवन के साथ होता है। आप अपने लाइफ के दुख को ही अपना शिक्षक बना लो। दुख का मतलब क्या हुआ? दुख में होता ये है कि आपके पर विपत्ति आएगी, और संसार का कोई व्यक्ति आपका साथी नहीं होगा, यही होता है। ये सबके साथ होगा। जिस समय आप मुसीबत में रहोगे कोई आपका साथी नहीं है। अब आप अपनी आत्मशक्ति को ढूंढोगे, आप भगवान को ढूंढोगे, आप सत्य को ढूंढोगे, ये समझने का प्रयास करोगे आखिर ये सच्चाई है क्या जीवन की। तो कहीं ना कहीं तो आप ही का फायदा होगा इसमें। मुझे सत्य समझ में आ गया कि मुझे मेरे गुरुदेव, मेरे ईश्वर को छोड़ करके कोई साथ नहीं देगा। ये तो सत्य बात है भाई। बहुत बढ़िया शिक्षक है। इतना पाठ तो किसी किताब ने नहीं पढ़ा है। अब इस बात को सोचो कितनी अच्छी बात आपको जीवन में समझ में आ जाएगी। अब जब ये आपने पाठ पढ़ लिया तो दोबारा मत पढ़िए। जैसे होता नहीं कि एक बार धोखा खा गए अब दोबारा भी खा जाओ, भाई ये तो मूर्खता के लक्षण है। महात्मा बुद्ध ने ये कहा था कि जो समझदार होता है वो दूसरे के जीवन से सीखता है, और जो मूर्ख होता है वो अपने जीवन से भी नहीं सीखता। तो हमें समझदार व्यक्ति बनना है, अपने जीवन से तो कम से कम सीख लेना। मान लो अब ये समझदारी आपको दूसरे के साथ शेयर करनी है। किस बेसिस पे शेयर करेंगे? ज्योतिष के बेसिस पे शेयर करेंगे। जब उसका चार्ट आप खोलेंगे तो अपने दुख को लेके आया, अब ज्योतिष के बेसिस पे उसे गाइड करिए। अगर आप विदाउट ज्योतिष के उसे गाइडेंस देंगे तो वो कुछ नहीं लेगा आपसे। आप देख लीजिएगा किसी दिन, आप ना अपने नाम के पीछे एमबीबीएस लिख लो और एक क्लिनिक खोल के बैठ जाइए। देखिए एमबीबीएस डॉक्टर है, पेशेंट आएंगे और आपसे सलाह लेंगे। उनको ये नहीं पता कि आप क्या जानते हैं, बट उनको पता है कि यस ये डन एमबीबीएस। ठीक उसी तरह एस्ट्रोलॉजर के विषय में यही मानता है कि इज गोइंग टू गाइड। हेलो, हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? क्या क्या नाम है आपका?
अविनाश। अविनाश जी कैसे हैं आप? बहुत सुंदर आपका नाम है। कोई समस्या है क्या आपको? हाँ, मैरिज विवाह कब होता? शादी करनी है आपको? हाँ, करनी है बिल्कुल। अच्छा, किससे शादी करेंगे? किससे शादी करना चाहते हैं? कोई है जिसको आप चाहते हैं उनसे शादी करनी है, या फिर ऐसे ही अरेंज मैरिज आप ढूंढ रहे हैं? अब देखिए, शनि जो है आपके लग्न में बैठा है, और सूर्य शुक्र बुध जो है आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, मंगल पंचम में है। किसी से प्रेम होकर आपका टूट गया था क्या? कितने साल प्रेम चला था आपको? प्रेम तो ठीक है, पर मैं एक मैंने कोई रिलेशन हुआ था, फिक्स हुआ था, मेरा ब्रेक हुआ। अच्छा, ब्रेक हो गया रिलेशन। काफी दुख है क्या आपको उस पर? वो दुख तो नहीं है, लेकिन अभी नए तरह से कोई अच्छा फैमिली में कभी देखिए, आपकी शादी ना अप्रैल 2023 के बाद का जो समय आएगा वो आपके विवाह का समय है। अप्रैल तक रोज सुबह उठ करके ओम नमः शिवाय का जप करें। और पत्नी जो आपको मिलेगी बहुत तेज तर्रार मिलेगी, तो खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, नहीं तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्या बोल रहे हो? जो आपकी वाइफ होगी वो बहुत एजुकेटेड होगी, अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मन लगा के पढ़ाई लिखाई करिए, अदरवाइज वाइफ के आने से सुख नहीं आएगा, वो बल्कि आपको पढ़ाना शुरू कर देगी। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? 12वीं। हाँ, तो 12 कौन सा काम करते हैं बताइए? लेकिन मैं बहुत ही प्रैक्टिकल हूँ, बहुत ही होशियार हूँ। बहुत होशियार है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत अच्छी बात है। ओम नमः शिवाय का रोज जप किया करिए। पत्नी आपकी बहुत तेज तर्रार मिलेगी, बहुत आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी होगी। कब होगा फाइनल? सितंबर 2023 में आपकी शादी होगी। अच्छा, फिक्स कब होगा? अप्रैल में। अप्रैल में फिक्स हो जाएगा, दिसंबर में शादी। हाँ जी, हाँ जी। और और कोई इतना तो लेट प्रॉब्लम है अभी, तो दिक्कत नहीं है, इतना तो मैं ख्याल में। सुबह उठ करके रोज 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिलोक उजागर, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो पत्नी आने के बाद भौचाल आ जाएगा आपकी लाइफ में, तब दुखी हो जाएंगे, मेरे पास फोन करेंगे पत्नी लोग झगड़ा करती है आपसे। रोज 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। समझ में आया आपको? समझ गया। ठीक है। सो अब देखिए, लाइव एग्जांपल मैंने दिखाया, ये पत्नी ढूंढ रहे थे, और पत्नी ये 12th तक पढ़े हुए हैं, पत्नी इनसे ज्यादा पढ़ी हुई आएगी, फिर दुखी होके आएंगे मेरे पास, पूछेंगे पति झगड़ा कर रही है। तो आदमी तो स्वयं ही दुख ढूंढ रहा है, कोई इसको देता थोड़ी है। तो इसको पोलाइटली बहुत अच्छे से, जैसे डॉक्टर इंजेक्शन नहीं लगा देते, दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, कभी इंजेक्शन लगाने जाइए डॉक्टर के पास, दर्द नहीं होगा, लगे। अब दर्द तो होता ही है इंजेक्शन लगाने के बाद कोई नहीं सकता इंजेक्शन लगाने के बाद दर्द नहीं होगा, तो वैसे ही इंजेक्शन लगा देने हैं। लगाइए इस तरह का इंजेक्शन, मंत्र जप करवाइए, ध्यान करवाइए, और एक अभ्यास रोज करिए, देखिए आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ जाएगी। सुबह से लेकर शाम तक किसी मनुष्य को याद ही मत करिए। डोंट रिमेम्बर ए ह्यूमन बीइंग। वही हम करते हैं, बहुत जबरदस्त अभ्यास है, नॉट टू रिमेम्बर ह्यूमन बीइंग, और नॉट टू टेक द नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग। किसी मनुष्य का नाम मत लीजिए अगर बिना काम का हो। और मना मस्तिष्क में उन व्यक्तियों को क्षमा कर दीजिए जिन व्यक्तियों ने आपके जीवन में कभी दुख के निमित्त बने हो। दुख कोई मनुष्य दे नहीं सकता, और भगवान के पास दुख है नहीं। तो ये हमारी सोच जो थी, उसकी वजह से हमने अपनी लाइफ में सैडनेस क्रिएट किया, उसे हमें रिमूव करना है। आज की क्लास हम लोगों ने जनरल डिस्कशन की, इसका वीडियो हम डाल देंगे, आप लोग फिर से एक बार इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। जो लोग भी क्लास में नहीं आ रहे हैं, मेरा उन सभी से